आपने जो बातें कही उसमें आपने मिलिट्री ऑप्शन तो रूल आउट ही कर दिया, ठीक है। दूर अब आपने तो अब इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियां अपने आप बन जाएंगी, बन ही रही हैं। नॉट आप पीओके में कई बार रिपोर्ट नहीं होता कि वहाँ लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और एक समय आएगा जब पीओके कौन क्या हो सकता है कि लाहौर के लोग ये कहना शुरू करें कि भाई लॉ ने बनाया था लाहौर को, तो हमें इंडिया का मॉडल ही अच्छा लगा। आप यूट्यूब सर्च करके देख लें, वहाँ पे कितने सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। ये तो बड़ा बहुत ग्रेजुअल शिफ्ट है, और वो भी अगर इसी दिशा में ये बात सारी चीजें चलती रहें तो तब जाके भविष्य में कभी कुछ होगा, वो तो एक अलग ही बात होगी। लेकिन जो बात आप 50 साल में होगा, 100 साल में होगा, किसी को मालूम नहीं, होगा भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल किए बिना, बात है किस पैमाने पर। 2 साल पहले जो आर्मी चीफ है वो कितना कमजोर है। आज भारत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला चीन से है मिलिट्री पावर में, पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। और ये न्यूक्लियर थ्रेट जो है ये फालतू की बात है। कारगिल का युद्ध पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बनाने के बाद ही हुआ। एयर स्ट्राइक और जो है सर्जिकल स्ट्राइक उसके बाद ही हुई नहीं, उसके बाद वो भी आ गया था। लेकिन दोनों बात सर, कारगिल उसने शुरू किया था, और आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक उसका पैमाना जो है वो उतना बड़ा नहीं है ना कि आपको कहीं चढ़ाई करनी है। एक और चीज आप भूल रहे हैं, कारगिल से उसके एयरफोर्स भी फिर जम्मू पे आके गिरा के गया है कश्मीर में, वो रिटेलिएशन में वो मारी नहीं खाता रहेगा। ये थोड़े हो सकता है कि वो कुछ नहीं करेगा, बैठा रहेगा क्या, तो ऐसे तो होगा नहीं। भारत चीन अभी 4 साल जो है भारत और चीन की फौजें आमने सामने रहीं। बिल्कुल ठीक। तो आप कह रहे हैं भाई मिलिट्री यूज के बिना तो ये काम नहीं होने वाला। वो होगा ही। सवाल ये है कि 2 साल पहले अभी आर्मी चीफ से पूछा गया यही सवाल, तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल डिसीजन है, हम तैयार हैं। अब वही बात है, आर्मी चीफ और क्या सकते हैं? आर्मी चीफ यही कहेंगे, ये तो थोड़े कहेगा कि हम कल सुबह जा रहे हैं। आर्मी चीफ ये भी नहीं कह सकता कि हमको ऑर्डर मिलेगा तो हम सोचेंगे, ऑर्डर मिलेगा तो जाना ही पड़ेगा। हम तैयार नहीं है, ये भी तो नहीं, ये भी नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने आज पहले कहा नहीं, वो टाल सकते थे, कह सकते थे भाई ये पॉलिटिकल लीडरशिप को सोचना है, ये हमारा विषय नहीं है। सर कितनी बार पाकिस्तान गया? मैं 6 बार। 6 बार जी। किस किस दौर में? मैं 3 बार एनडीए में गया, और 4 बार एनडीए में गया, और 2 बार, एक बार एसएम कृष्णा साहब के साथ गया, एक बार पी चिदम्बरम साहब के साथ गया। लेकिन वो दोनों बड़े मेरे अनफॉर्चुनेट टूर थे, क्योंकि हम बड़े बड़े डॉसियर दे के आते थे वहाँ पर कि भाई इसको दे दो, इसको दे दो, लखवी को दे दो, हाफिज सईद को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो। होता हवाता कुछ नहीं था, और बड़ा सैड सा माहौल बन के जाता था। बता रहे थे एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री से पूछ लिया था कि दाऊद कहाँ पर है? हाँ, दाऊद कहाँ पर है? मैंने बोला कराची में है या रावलपिंडी में है। तो उनके चेहरे का रंग जो है वो कई सेकंड्स के लिए उड़ गया था। 30 सेकंड तक वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बड़े स्ट्रेट अवे कहना चाहता हूँ। मैं उस वक्त दौर की बात कर रहा हूँ जब डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीज हुआ करते थे, और भारत और पाकिस्तान के बीच हाइटन टेंशन था। करगिल वॉर हो चुका था, उसका थोड़ा ही वक्त गुजरा था, और मैंने उनसे पूछा था कि क्या सर, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड थी, कुछ हिस्सा उसका ऑन द रिकॉर्ड था। मैंने उनसे पूछा था, किससे? उमर अब्दुल्ला साहब? नहीं, जॉर्ज फर्नांडीज। हाँ, मैंने उनसे पूछा था, सर अगर पाकिस्तान आप पे एक न्यूक गिरा दे, बोले वो तो हमारा कुछ पेराफेरी ही कवर कर पाएगा ना, हमारे पास जो न्यूक है वो पूरे पाकिस्तान को जड़ जमीन से खत्म कर देगा। उस देश का दुनिया के नक्शे पे नाम ही नहीं होगा। लेकिन हम कभी ये करेंगे भी नहीं, और करना भी नहीं चाहते, और इस मजबूरी को पाकिस्तान बहुत बेहतर ढंग से समझता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि भारत और पाकिस्तान की सेना का कोई कंपैरिजन नहीं है। चलो हमारे पास न्यूक्लियर नहीं था ना, तब भी हमने 4 जंग हराई है उनको, 4 जंग रिकॉर्ड। बांग्लादेश की वॉर हमने उनको हराई, 1947 में हमने उनको खदेड़ा। उसके बाद चाइना वार के बाद जो हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने उनको खदेड़ा। तो हमारे और उनकी सेना के अंदर बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अगर जब भी पीओके आएगा तो बिना मिलिट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी बुद्ध का देश है या युद्ध का देश, या युद्ध का देश नहीं बुद्ध का देश है, हम ये कहते हुए एकाएक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे चढ़ाई कर देंगे।